हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग प्रेसिस राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिस राइटिंग बेसिकली है क्या। तो प्रेसिस राइटिंग इज ए समरी, यह एक समरी की तरह है। इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। इट इज ए जिस्ट ऑफ एनी पैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो प्रेसिस राइटिंग में हम दिए गए इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रेस करके कम से कम शब्दों में लिखते हैं। आइए अब हम प्रेसिस राइटिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को देखते हैं। तो पहला चीज़ यह है कि योर प्रेसिस शुड बी अबाउट वन थर्ड ऑफ द पैसेज। जितने वर्ड्स या जितने लाइन्स का पैसेज आपको दिया गया है, आपका प्रेसिस उसका एक तिहाई का होना चाहिए। सबसे पहले हम इंटायर पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे ताकि हमको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि यह पैसेज किस चीज़ के बारे में दिया गया है। उसके बाद हम लोग 2 या 3 लाइन को सेपरेटली पढ़ते जाएंगे और उससे एक लाइन बनाते जाएंगे। रीड 2 to 3 लाइन सेपरेटली एंड मेक वन लाइन आउट ऑफ देम। जब भी कोई पैसेज का 2 से 3 लाइन हम पढ़ेंगे तो उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इम्पोर्टेंट आइडिया है, उसी का हम लोग को नोट डाउन करना है। तो ओनली राइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। नेक्स्ट चीज़ ध्यान देने योग्य है कि हम लोग को जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज यूज करना है अपने प्रेसिस राइटिंग में। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लाइन्स हम लोग को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर हम लोग को स्ट्रक नहीं होना है, वहाँ पर हम लोग को रुकना नहीं है। उसको छोड़ कर के हम लोग आगे के पैसेज को रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे के पैसेज को समराइज करके हम लोग लिख सकें। तो आइए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम लोग को प्रेसिस कैसे लिखना है। यहाँ पर एक पैसेज है। अब मैं इस पैसेज से प्रेसिस राइटिंग लिखना स्टार्ट करूँगा। तो आइए हम प्रेसिस लिखने का प्रयास करते हैं। The cinema is an outstanding wonder of this modern age. Apart from the great pleasure it gives us a means of entertainment, it is many ways an education in itself, and no regular patron of cinema can ever be called illiterate. अब ये 3 लाइन को अगर हम समराइज करें तो इसमें बोला गया है कि सिनेमा क्या है, एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो है ही साथ ये हमको एजुकेशन भी प्रदान करता है। तो इस बेसिक थीम को हम लोग को अपना पहला लाइन बनाना है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि सिनेमा इज नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो द सिनेमा इज ऑल्सो ए वेरी वैल्यूबल असीट टू एडुकेशनिस्ट इन इम्पार्टिंग नॉलेज। द फिल्म कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोड्यूस हिस्टोरिकल पिक्चर्स एंड देयर पिक्चर्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द टीचर ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग को नेक्स्ट 3 लाइन में बताया जा रहा है कि सिनेमा एक वैल्यूबल असीट है जिससे हम लोग एडुकेशन प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारे फिल्म कंपनियां जो हैं टाइम टू टाइम हिस्टोरिकल पिक्चर के थ्रू हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं और इससे कि टीचर हिस्ट्री को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो हम ये तीनों लाइन को समराइज करके इससे एक लाइन बनाएंगे कि इट इज़ एन एसिड टू इम्पार्ट नॉलेज एंड सिनेमा इज यूजफुल इन टीचिंग सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री ऑल्सो। आइए अब नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। ए कपल ऑफ आवर्स स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हिस्टोरिकल personages dressed in the proper dress of that period can teach us far more than we can learn from a whole week's browsing in a history textbook। इसमें हम लोग को यह बताया जा रहा है कि जो सिनेमा होता है उसमें हिस्टोरिकल पर्सन को उस पीरियड के ड्रेस के हिसाब से प्रॉपरली ड्रेस करके हम लोग को दिखाया जाता है, जिससे कि हम लोग आसानी से हिस्ट्री को समझ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इस लाइन से, इस तीनों लाइन से हम लोग एक समराइज करेंगे कि द सिनेमा प्रोड्यूसेस हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एज इफ दे वेयर रियल विच हेल्प्स अस टू लर्न ईजिली। आइए आगे बढ़ते हैं। इवन सम ऑफ द शेक्सपियर्स ड्रामाज एंड कॉमेडी हैव been filmed and we thereby gain a much better idea of the play than would be possible from a casual reading of it. But of the far greater importance is the use of film in teaching of science and industry. There are educational film companies which devote their time to filming of habits and customs of animal, insects, fishes, germs and numerous other branches of scientific life. तो ये इस लाइन्स में हम लोग कोई वही चीज़ बताया जा रहा है कि सिनेमा के थ्रू हम लोग कोई भी ड्रामा को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और इसके द्वारा ना कि सिर्फ हिस्ट्री बल्कि साइंस और लिटरेचर को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसको हम समराइज करेंगे कि बाय स्पेंडिंग टाइम इन वाचिंग सिनेमा वी कैन लर्न अबाउट साइंस एंड लिटरेचर ऑल्सो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी द हैचिंग्स ऑफ द एग ऑफ फिश एंड देयर ग्रेजुअल डेवलपमेंट इनटू लार्ज फिशेस। वी कैन वॉच द unceasing activities of many kinds of germs
and their effect on water, milk, or blood. We can watch the opening and closing of flowers and leaves and the growth of grass and weeds. All these actions and movements are greatly magnified on the screen. Such pictures are intensely interesting and are great help to the cause of education. इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि सिनेमा में पिक्चर के थ्रू चीज़ों को मैग्नीफाइड करके दिखाया जाता है, जिससे कि लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि द मैग्नीफाइड पिक्चर्स ऑफ वेरियस फेनोमेनन शोन इन सिनेमा मेक आवर लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग। इस प्रकार से हम लोग 2-3 लाइन को कंबाइन करके उसके मेन थीम को यूज करके प्रेसिस राइटिंग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिस राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हेडिंग। आपका हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे उस प्रेसिस का जो इम्पोर्टेंस है वो झलक सके। आप अपना हेडिंग हमेशा प्रेसिस लिखने के बाद ही डिसाइड करें। तो इसमें जैसा कि हम लोग ने देखा है कि इस पैसेज में हम लोग को सिनेमा के थ्रू एडुकेशन कैसे गेन करें उसके बारे में ही चर्चा किया गया है। तो इसका हेडिंग हम लोग सिंपल रख सकते हैं कि एडुकेशन थ्रू सिनेमा। और भी टॉपिक्स हम लोग रख सकते हैं जैसे लर्निंग थ्रू सिनेमा। अब आप लोग के सामने जो प्रेसिस हम लोग ने बनाया है उसका मैं इमेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद कोशिश करें खुद से प्रेसिस लिखने की। 1 से 2 प्रेसिस राइटिंग के बाद आपको यह बहुत ही ईजी टास्क लगने लगे। थैंक यू।